हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी इकोनॉमिक विजडम। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सॉरी बच्चों, वीडियो को लेट अपलोड करने के लिए। और स्टैटिस्टिक फॉर इकोनॉमिक्स, आज उसी का हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, ठीक है। क्या फंक्शन होते हैं स्टैटिस्टिक्स के। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहला यहाँ पर बच्चों 7 आपके फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक है। सबसे पहला है आपका सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्सिटीज, ठीक है। कॉम्प्लेक्स चीज़ों को एक तरीके से सिंपल करना, आप ये बोल सकते हो इसमें। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है, विद द हेल्प ऑफ द स्टैटिस्टिकल मैथड्स अ डाटा कैन बी presented in such a manner that they become easy to understand। मतलब एक डाटा को हम इस तरीके से अपने स्टैटिस्टिकल मैथड से रिप्रेजेंट करते हैं कि वो हमें बहुत इजीली समझ में आ जाता है। अभी तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा ना, है ना। तो इसको हम आगे देखते हैं, इसमें क्या है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। द मार्क्स ऑब्टेन बाय द 20 स्टूडेंट्स आर रिप्रेजेंटेड हियर, ठीक है। देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पर 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे दिए हैं, जैसे कि 1 स्टूडेंट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। इस तरीके से आप इसको काउंट कर लीजिए। 20 स्टूडेंट्स हैं जिसके मार्क्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट भी ले लो आप, इकोनॉमिक्स के मार्क्स है, ठीक है। 100 में से है। जैसे कि आप सब देख रहे हो कि यहाँ पर 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है। अभी 20 स्टूडेंट्स को मार्क्स को समझने के लिए आपको थोड़े अपने दिमाग लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको और अच्छी तरीके से अगर हम इजी वे में समझना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, स्टैटिस्टिकल टूल यूज़ करेंगे। तो स्टैटिस्टिकल यूज़ करेंगे जब हम मैथड, तो हमारा एक मीन मैथड होता है, एवरेज हम उसका निकाल लेते हैं, जिसके कारण हमें बहुत इजीली डाटा को समझने में हेल्प मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स वुड बी 12,000 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू 60। मतलब उसने क्या किया, 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे तो उसने उन सब का टोटल कर दिया और डिवाइड कर दिया उसको 20 से, जिसका एवरेज निकल के आया आपका 60, ठीक है। तो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड द डाटा बाय द एवरेज, ठीक है। तो हमें इजीली समझ आ जाता है एक एवरेज डाटा से कि स्टैटिस्टिकल्स मेथड को यूज जब हम करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स डाटा भी हमें इजीली और सिंपल वे में समझ आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे फंक्शन में ही कि एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल फैक्ट, ठीक है। हमारा जो स्टैटिस्टिकल है वो हमेशा न्यूमेरिकल फैक्ट बेस्ड ही होता है, ये मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर बोल रखा है कि टू एक्सप्रेस फैक्ट इन नंबर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। जो हमारे फैक्ट्स ऑफ नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारा स्टैटिस्टिक का। क्यों है भाई? Because of that, an ordinary person can understand them easily. Example, population of a country has gone up 2.4% in the year 2001 as compared with the 2000, ठीक है। अगर हम देखो बच्चा फैक्ट वाले नंबर बताते तो ऑर्डिनरी पर्सन को बहुत इजीली समझ में आ जाता है कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है कि जो पॉपुलेशन हमारी कंट्री की है 2000 से हम जब कंपेयर करें 2001 पर, तो वो हमारी पॉपुलेशन ग्रो करा है कितना परसेंट, 2.4%, ठीक है। तो एक ये न्यूमेरिकल फैक्ट है जो जिससे लोगों को इजीली समझ में आ जाता है जब भी हम कोई चीज़ कंपेयर करते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसी में, इन लार्ज ह्यूमन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये क्या है, टू मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर A.L. ब्रोले द प्रॉपर फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक इंडीड इज टू एनलार्ज इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। हमेशा आपको पता है कि अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमारा एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, ठीक है। जितने ज़्यादा हम एक्सपीरियंस होंगे हमारे पास उतनी ही नॉलेज होगी, चाहे वो लाइफ रिलेटेड हो या किसी चीज़ का लेसन सीखने रिलेटेड हो, ठीक है, या बुक्स रिलेटेड आपकी नॉलेज हो। जब तक आप जितना एक्सपीरियंस गेन करते जाओगे उतनी ज़्यादा आपकी इन्हांस होगी नॉलेज, राइट। फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक का मेन मोटिव ही बच्चा ये है कि जो भी फंक्शन उसके हैं वो लोगों को बहुत इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट की। नेक्स्ट है हमारा 4th पॉइंट, प्रेजेंट फैक्ट्स इन डेफिनेट फॉर्म्स, ठीक है। आपको मैंने कितनी बार बोला है, राइट, कि
क्वांटिटी और क्वालिटी, ठीक है, या क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, इसकी वीडियो बनी हुई है, नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि भाई अगर हम कोई चीज़ क्वालिटी में एक्सप्रेस्ड करेंगे तो वो इतना कन्विंसिंग नहीं होगा स्टैटिस्टिक्स में, राइट। अगर हम उसे क्वांटिटेटिव या एक नंबर फैक्ट के बेस में करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कन्विंसिंग होगा, हम उसको एक अच्छी तरीके से डिफाइंड कर पाएंगे स्टैटिस्टिक्स को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपना फिफ्थ है कंपैरिजन। ये भी आपको पता है कि भाई कंपैरिजन के बिना तो स्टैटिस्टिक्स है ही नहीं। अब देखो बच्चे यहाँ पर क्या बोला है, जब भी चीज़ हम कंपेयर पे लेते हैं ना तो वो अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है मेजर करने का, ठीक है। कैसे बन जाता है, वो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है। अगर हमें मेजर करना है किसी लेवल ऑफ द प्रोडक्शन का, ठीक है, वीट का, अगर हम वो एक ही कंट्री का करें तो मतलब अपने ही अपना सिर्फ करें तो हम ईयर वाइज कर सकते हैं कंपैरिजन। लेकिन अगर हम दो कंट्री के बीच में करें, वीट का प्रोडक्शन कितना हुआ है, उसके देश में कितना हुआ है, यहाँ पर कितना हुआ है, एक तरीके से देखेंगे हम तो स्टैटिस्टिक का एक बेस्ट मैथड निकल के आएगा कंपैरिजन का, ठीक है। ये फंक्शन है फिफ्थ स्टैटिस्टिक का। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें है फोरकास्टिंग, ठीक है। ये क्या है देखते हैं अब, the knowledge of the statistics is helpful not only in estimating the present but it is also in the forecasting the future। ये सिर्फ प्रेजेंट को ही एस्टिमेट नहीं करता है, ये फ्यूचर के लिए भी फोरकास्टिंग करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा सेवेंथ लास्ट फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। व्हाट इज दैट, पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। पॉलिसी मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में। देखते हैं वो क्या है। स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करता है हमें नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जिससे हम एक सुटेबल पॉलिसी बना सकते हैं, ठीक है। और इट हेल्प इन द फॉर्मेशंस ऑफ पॉलिसीज, और डिफरेंट फील्ड्स में जो स्टैटिस्टिक्स है वो हेल्प करती है कि हम पॉलिसी फॉर्मुलेट कर पाए। जैसे कि हमारा इकोनॉमिक्स हो गया, या आप इंटरनेशनल ट्रेड बोल सकते हो, ठीक है, ट्रेडिंग सिस्टम आप इसमें डाल सकते हो, और बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। आई होप आपको फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम अपने इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। अब ये देख लेते हैं ये क्या है। इसमें 4 पॉइंट्स हैं आपके। पहला है आपका स्टैटिस्टिक इन इकोनॉमिक्स, दूसरा आपका स्टैटिस्टिक इन इकोनॉमिक्स प्लानिंग, स्टैटिस्टिक इन बिजनेस एंड स्टैटिस्टिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये जो 4 पॉइंट हैं आप ये बोल सकते हो कि ये इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं। पहले पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक इन इकोनॉमिक्स। जैसे कि पहला पॉइंट है इसमें, इसके ही अंदर है कि स्टडी ऑफ कंजप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल द पर्सन स्पेंड्स मनी ऑन द नेसेसरी गुड्स, देन ऑन द कंफर्ट एंड द लग्जरीज विच डिपेंड्स ऑन हिज और हर इनकम, ठीक है। अब इसमें क्या बोलेगी भाई, जो भी इंडिविजुअल पर्सन है वो सबसे पहले जो अपना मनी है, ठीक है, जो सबसे पहले अपने इनकम का जो मनी है वो किस पे स्पेंड करेंगे, अपने बेसिक नेसेसिटी ऑफ गुड्स में, राइट, फूड शेल्टर क्लोथ्स, है ना, इन सब चीज़ों में करेंगे। जब अपने कंफर्ट्स वाली गुड्स पे जाएंगे, जैसे कि कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन, खाना बनाने के लिए आपका इंडक्शंस वगैरह, ये सब चीज़ें, है ना। फिर लग्जरीज आइटम्स में जाएंगे, डायमंड, बाकी सारी चीज़ें, है ना। तो ये डिपेंड करता है उस पर्सन की इनकम के ऊपर कि उस पर्सन की इनकम कितनी है। और सबसे पहले तो अपनी बेसिक नेसेसिटी गुड्स तो पूरा करेगा ही, उसके बाद वो क्या दूसरा स्टेप ले पाता है, अपने कंफर्ट्स की चीज़ें ले पाता है क्या, उसके बाद वो लग्जरीज कंजप्शन कर पाता है, ठीक है। तो वो उसके पूरे इनकम के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब बात करते हैं हम अपने इसमें नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है हमारा स्टडी ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या बोला हुआ है कि हमारी जो नेक्स्ट है हमारा स्टडी ऑफ एक्सचेंज, नेशनल एंड इंटरनेशनल डिमांड। अ प्रोड्यूसर नीड्स स्टैटिस्टिक्स फॉर डिसाइडिंग द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड सेलिंग प्राइस, सो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी इन अ मार्केट, ठीक है। नेशनल और इंटरनेशनल में जो भी हम एक्सचेंज करते हैं या फिर प्रोड्यूसर को ज़रूरत पड़ती है स्टैटिस्टिक की, ये डिसाइड करने के लिए कि भाई स्टैटिस हम कैसे स्टडी करें प्रोडक्शन का, हम कैसे प्राइस सेल करें, ठीक है, कैसे मार्केट में अपने डिमांड को रखें और कैसे हम डिमांड और सप्लाई को इक्विलिब्रियम करें, ठीक है, बराबर लेके आए मार्केट में, कैसे हम लेन देन करें, ये सब चीज़ें हमारा स्टडी ऑफ एक्सचेंज देखता है। नेक्स्ट वहीं पर हम बात करते हैं स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यहाँ पर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके से होता है। इसका मतलब ये है कि जो भी प्रॉब्लम है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम में होती है, ठीक है, उसको सॉल्व करता है हमारा
स्टैटिस्टिकल मैथड, और एक तरीके से जो इनइक्वालिटी आती है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनकम प्रॉब्लम में, उसको भी स्टैटिस्टिक्स सॉल्व करता है। ठीक है, तो ये जो आपके 4 पॉइंट थे बच्चा, ये आपके थे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक एंड इकोनॉमिक्स के अंदर। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट, जो कि है हमारा सेकेंड, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक एंड इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, अब ये क्या है? ठीक है, अब ये देख लेते हैं। स्टैटिस्टिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स इन द इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक्स प्लान इज द बेस्ट यूज ऑफ नेशनल resources. Planning without static is like a ship without compass. ठीक है, अब इसमें क्या बोला हुआ है? इसमें ये बोला हुआ है कि भाई जो स्टैटिस्टिक्स है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग का। ठीक है, और इसमें ये बोला हुआ है कि हम बेस्ट इकोनॉमिक प्लानिंग को यूज़ करते हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज में। इसका कहने का मतलब ये है कि मतलब स्टैटिस्टिक बिना प्लानिंग के नहीं हो सकती। जैसे कि शिप के बिना कंपास नहीं हो सकता है, कंपास के बिना शिप नहीं हो सकता, वैसी ही हमारी जो स्टैटिस्टिक है वो प्लानिंग के बिना नहीं हो सकती। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपना इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। अब फॉर्मुलेशन ऑफ अ पॉलिसी इन्वॉल्व स्टैटिस्टिक्स। The state must know the fact relating to the population, education, employment, per capita income, etc. And all this can be known with the help of the statistical method and the principles. तो इसमें क्या बोला हुआ है? जो हमारी जो फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़ है उसमें इन्वॉल्व होती है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, और इसमें क्या है ये हमें पता होना चाहिए। ये एक फैक्ट है जो कि हमें रिलेट करता है हमारी पॉपुलेशन से, एजुकेशन से, एम्प्लॉयमेंट से, पर कैपिटा इनकम से। अब बच्चे ये आप लोगों को कैसे पता चलिए? स्टैटिस्टिक मेथड के ही तो थ्रू आप लोगों को पता चल रही है कि भाई पॉपुलेशन कितनी है, एजुकेशन जो वाले लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं वो कितने हैं, पर कैपिटा इनकम कितनी चल रही है आपकी, एम्प्लॉयमेंट लोग कितने हैं, अनएम्प्लॉयमेंट लोग कितने हैं, नेशनल इनकम आपका कैसा चल रहा है, जीडीपी आपकी कैसी चल रही है, कैसे इकोनॉमिक्स ग्रोथ हो रहा है, ये सब हमें कैसे पता चलता है? स्टैटिस्टिकल मेथड से ही तो पता चलता है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड। आई होप मैं आप लोगों की मदद कर पा रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए जिसके कारण और बच्चों का भी हेल्प हो। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एसपी इकोनॉमिक विजडम। टेक केयर।